नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ कामों का समय निर्धारित होता है और उस समय अगर हम अपना सच्चा सही समय चुनकर उस कार्य को कर देते हैं तो दोस्तों हमें निश्चित तौर पर उस कार्य के अंदर सफलता की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ दोस्तों वह हमारा कार्य बन जाता है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपने घर के अंदर झाड़ू लगाते हैं तो आपको किस समय सही रूप से झाड़ू लगाना चाहिए ताकि आपको फायदा प्राप्त हो और आपके घर परिवार के अंदर कभी भी आपको गरीबी का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों, वैसे आपने शास्त्रों के अंदर पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा कि झाड़ू को सही रूप से लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इस प्रकार झाड़ू आपके घर की गंदगी को बाहर फेंकता है और घर के अंदर गरीबी को हटाने का कार्य करते हुए घर के अंदर लक्ष्मी जी का आमंत्रण करवाता है। उसी प्रकार झाड़ू लगाने का भी सही समय होता है। दोस्तों, सबसे पहला झाड़ू लगाने का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त के तुरंत बाद, अर्थात कि जैसे ही दोस्तों सूर्य का उदय होता है उसी समय दोस्तों धरती पर देवी देवताओं का भ्रमण होता है। धरती पर अनेक प्रकार की अच्छी चीजें देखने को मिलती है, धरती पर सकारात्मकता देखने को मिलती है। दोस्तों, उस समय अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई कर लेता है तो समझ जाइए कि घर के अंदर लक्ष्मी का प्रवेश होगा, सकारात्मक चीजों का प्रवेश होगा और घर के अंदर दरिद्रता कोसों दूर चली जाती है। दोस्तों, जब रात्रि होती है, रात्रि के अंदर कई प्रकार की तमाम ऊर्जाएं आपके घर के अंदर और घर के आसपास विचरण करती है और रात्रि को घर के अंदर कई प्रकार का सुबह का कचरा, दिन भर का कचरा आदि भी होता है जो आपको नकारात्मकता बढ़ाता है और वह नकारात्मकता को कम नहीं करने का कार्य करता है। इसी वजह से दोस्तों जब सुबह हो जाती है तो कई महिलाएं सुबह की शुरुआत घर की झाड़ू लगाने के साथ करती है। इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके घर से लक्ष्मी कभी भी नाराज नहीं होती है और उस घर के अंदर लक्ष्मी रहती है। रात भर की दरिद्रता, रात भर की नकारात्मकता और रात भर का कलेश घर से चला जाता है और जिस घर का मुख्य द्वार सुबह सुबह साफ मिलता है वहां पर अपने आप ही देवी देवताओं का आगमन हो जाता है और वहां पर देवी देवता विचरण करने लग जाते हैं। इसी वजह से इसका विशेष महत्व माना गया है। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना चाहिए। दोस्तों, दूसरा क्या करें कि रविवार या हो तो रविवार के दिन आपको जब भी आप झाड़ू लगाएं तो सबसे पहले क्या करें कि झाड़ू लगाने से पहले कुछ नमक के टुकड़े या जो समुद्री नमक या साबुत नमक रहता है दोस्तों, वह नमक आपको रात को सोते समय अपने आंगन के अंदर बिखेर देना चाहिए। जिससे क्या होगा, रात भर की जो नकारात्मकता होती है वह उस नमक के द्वारा सोख ली जाती है और सुबह उठने के बाद सबसे पहला यही काम करें कि झाड़ू की सहायता से दोस्तों उस नमक को इकट्ठा कर ले और उसके बाद उस नमक को आपके घर के दाईं तरफ किसी भी नदी, नाले या फिर घर के बाहर ऐसे ही कचरे के रूप में आपको फेंक देना चाहिए। दोस्तों, जितना दूर आपके घर से वह नमक फेंकेंगे, गरीबी, दरिद्रता, किसी प्रकार का ग्रह क्लेश उतना ही दूर आपके घर से चला जाता है और आपके घर के अंदर उस नमक के जाते ही अच्छी चीजें देखने को मिल जाती है। घर के अंदर अपने आप ही अच्छी चीजों का प्रादुर्भाव होने लगता है। इसी तरह दोस्तों जिस प्रकार सुबह का समय झाड़ू लगाने के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है तो दोपहर में दोस्तों 12 बजे से पहले अगर आप झाड़ू एक बार और लगा लेते हैं तो इसे भी शुभ समय माना जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, संध्या काल होने के बाद अर्थात कि 4 बजने के बाद आप झाड़ू लगाना, 4 बजे तो आप झाड़ू लगा सकते हैं लेकिन 4 बजे के बाद से लेकर आपको संध्या काल होने के बाद तक आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, संध्या काल होने के बाद अगर आप झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे घरों के अंदर लक्ष्मी निवास नहीं करती, ऐसे घरों के अंदर दरिद्रता बनी रहती है और ऐसे घर हमेशा दरिद्र रहते हैं। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, रात्रि के अंदर कोई व्यक्ति झाड़ू निकालकर अपने घर का कचरा बाहर फेंकता है, ऐसे घरों के अंदर लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती, बल्कि ऐसे घरों के अंदर अपने आप ही दरिद्रता आ जाती है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, कभी भी किसी
किसी भी जानवर, किसी भी व्यक्ति को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। इसे झाड़ू का और सामने वाले व्यक्ति का भी अपमान माना जाता है और ऐसे घरों के अंदर दरिद्रता रहती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, कभी भी झाड़ू ना तो संध्या काल के बाद दिखना चाहिए और न ही किसी व्यक्ति को झाड़ू से मारनी चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार के दोषों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद मित्रों। जय माँ लक्ष्मी मित्रों।